त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण में जिले की रतनगढ़, सुजानगढ़ व बीदासर पंचायत समितियों में मतदान होगा। दूसरे चरण में चूरू व तारानगर में, तीसरे चरण में राजगढ़ तथा चौथे चरण में सरदारसर पंचायत समिति में मतदान होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के लिए मतदान 23 नवंबर को, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को, तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को तथा चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को होगा। दीपावली, नवरात्रि व 12 वफात पर्व के अंतर्गत आज सादुलपुर में सीएलजी सदस्यों की एक बैठक पुलिस थाने में आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई तथा थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। वहीं बैठक में कोरोना महामारी के चलते दशहरा पर्व पर रावण दहन नहीं करने व दीपावली पर पटाखों की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 12 वफात पर्व पर जुलूस नहीं निकालने का भी निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान यातायात व्यवस्था में सुधार करने व कोरोना महामारी के चलते मास्क नहीं लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सेवानिवृत्त एएसपी नियाज मोहम्मद, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन मोहता सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। वहीं रतनगढ़ में भी आज पुलिस थाना में शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। एसडीएम अनिल कुमार एवं पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में 25 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर आतिशबाजी एवं रावण दहन नहीं करने तथा 30 अक्टूबर को 12 वफात के अवसर पर जुलूस नहीं निकालने के लिए निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में भी लोग एकत्रित न हो, इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करे। साथ ही बाजार में बेतरतीब ढंग से खड़े रहने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर उन्हें व्यवस्थित रूप से खड़ा करवाए। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर गोपीराम, शांति समिति से जुड़े गौतम महर्षि, शहर चीफ काजी इस्माइल, निरंजन तामराय, चांद खां खोकर सहित कई लोग उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदूषण से होने वाले नुकसान को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पटाखों और आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण का हवाला देते हुए इसका उपयोग नहीं करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की टिप्पणी के आने के बाद सोशल मीडिया पर आम जनता से अपील करते हुए कहा कि पटाखे और आतिशबाजी खतरनाक है, अतः सभी प्रदेशवासी पटाखों का उपयोग न करें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही बचाव है। इसी थीम पर रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन पिछले 1 सप्ताह से लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। इस जागरूकता को एक अभियान के रूप में संचालित करने के लिए पालिका सभागार में आज पालिका प्रशासन एवं व्यापार संघों के अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक हुई। इस दौरान ईओ भगवान सिंह राठौड़ एवं एक्सीएन पूर्णिमा यादव ने व्यापार संघों के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे लोग सभी व्यापारियों को जागरूक करें कि वो मास्क लगाकर ही व्यापार करें और जो ग्राहक बिना मास्क दुकान पर आता है उसे भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। ईओ राठौड़ ने कहा कि जब तक वैक्सीन का निर्माण नहीं होता तब तक जागरूकता से ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोक सकते हैं। बैठक के दौरान व्यापार संघ के पदाधिकारी महावीर खेतान, जयप्रकाश इंदौरिया व निरंजन तामरायत ने भी अपने अपने सुझाव साझा किए। रतनगढ़ के जिला कांग्रेस कार्यालय में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नंदलाल एचरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया ने कहा कि चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नए चेहरों को सेवा का मौका मिले, इसके लिए यूथ कांग्रेस द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। बैठक में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं कांग्रेस की रीति नीति को आमजन के बीच पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर रामवीर सिंह रायका, धीरज जांगीड़ व एडवोकेट मनीष शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर निगम चुनाव में, ब्लॉक चुनाव में यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, क्या सक्रियता रहेगी, उस बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी, जिसके अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति के बारे में गाँव में, ढाणियों में लोगों को हम अवगत कराएं और आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों की टिकट की हम पैरवी करें। पार्षदों के लिए हर जगह गांव में ब्लॉक के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव के अंदर हमारे युवा साथियों की टिकट की लड़ाई चूरू जिला यूथ कांग्रेस लड़ेगी
और पूरा भरपूर प्रयास रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौका युवाओं को मिले, नए लोगों को मिले, ताकि वो समाज के अंदर आके अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके, उनका काम कर सके। और कांग्रेस पार्टी का जो मेन काम धरातल पे जो आज काम हो रहा है, कोविड के बाद में मुख्यमंत्री जी लगातार जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो काम हम लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, यही प्रयास रहेगा हमारा। इसी संदर्भ में इस मीटिंग का आयोजन रखा गया। चूरू मुख्यालय के नई सड़क पर स्थित शिव शक्ति मंदिर में आज स्वर्णकार समाज की ओर से मंदिर में पौधरोपण व मास्क वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आम जन को मास्क लगाकर रखना होगा। वहीं महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर अपना व अन्य लोगों का बचाव करना होगा, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। साथ ही एसपी देशमुख ने कहा कि पौधा लगाने से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने क्षेत्र में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। शिव शक्ति मंदिर में पौधारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें पौधारोपण के पश्चात मास्क भी वितरित किया और लोगों से वार्तालाप। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मुमताज अली, कोतवाली थाना अधिकारी सुभाष कच्छावा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज की ओर से एसपी को मां दुर्गा की स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के लोगों ने 200 मास्क भी वितरित किए। इस दौरान अध्यक्ष सागरबल नारनोली, जगदीश सोनी व राजेंद्र सोनी सहित समाज के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में आज डॉक्टर एफ.एच. गौरी को पीएमओ के पद पर नियुक्त किया गया। निवर्तमान अधीक्षक डॉक्टर गोगाराम दानोदिया ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर एफ.एच. गौरी ने कहा कि मैं इस पद पर रहकर कर्तव्य निष्ठा से कार्य करूंगा। वहीं नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से अस्पताल में व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर जेपी चौधरी, डॉक्टर जेपी माहिश, डॉक्टर रवि अग्रवाल व नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुमेर सिहाग सहित नर्सिंग कर्मियों ने डॉक्टर गौरी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भर्ती अस्पताल अच्छा काम कर रहा था, कोविड में अच्छा काम कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे और अच्छा काम करें। जो इस काम करने के दौरान हमें जो चीज़ें लगी उनको अच्छे से स्टडी करके और बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये एक टीम वर्क है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। कई बार बैटिंग ऑर्डर बदलने से टीम जीतती है, वो सब चीज़ों की संभावनाओं का, जैसे क्रिकेट के मैच में होता है, फर्स्ट डाउन कौन खेलेगा, सेकंड डाउन कौन आएगा, किन परिस्थितियों में किस बैट्समैन को उतारा जाए ताकि टीम जीत सके, टीम भावना से कार्य किया जाएगा और पुराने अनुभव का लाभ लिया जाए। चूरू भाजपा नगर मंडल उत्तर व दक्षिण के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन पर आज स्थानीय काली जी के मंदिर में कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक, कन्या पूजन व हनुमान चालीसा का संगीत में पाठ किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, जिला महामंत्री सीताराम लुगरिया, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा के मुख्य यजमानत्व में पंडित रवि प्रकाश दाधीश ने वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करवाया। 22 अक्टूबर को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जन्मदिन था। आज 24 अक्टूबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का जन्मदिन है। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने कोविड की जो भी गाइडलाइन उसको पालन करते हुए सतीश जी पूनिया और अमित शाह जी दीर्घायु हों और राष्ट्र सेवा में उनका पूरा जीवन लगा रहे, इस हेतु जलाभिषेक किया है, कन्याओं का पूजन किया है और हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी और सतीश जी पूनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। रतनगढ़ में भी आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। इस मौके पर गुसाई मंदिर परिसर में संचालित गौशाला में गोवंश को गुड़ व हरा चारा खिलाया तथा पौधे लगाए। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने इस मौके पर पूनिया के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वर्चुअल रैलियां की। इस मौके पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, मोहनलाल बबेरवाल, मदन लाल सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आमेर से विधायक आदरणीय सतीश जी पूनिया का आज जन्मदिन है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर रतनगढ़ के स्थानीय
गोसाई जी मंदिर प्रांगण में हम सभी आदरणीय सतीश जी पूनिया का जन्मदिन गायों को गुड़ खिलाकर, पेड़ लगाकर, कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाकर सतीश जी पूनिया का जन्मदिन मना रहे हैं। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में आज उत्कर्ष क्लासेस द्वारा टैबलेट वितरित किए गए। शिक्षाविद सरिता आत्रे के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा ने की। वहीं आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10वीं की सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय की 30 बालिकाओं को जिन्होंने 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें निःशुल्क टैबलेट्स का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि हाल ही में उत्कर्ष संस्थान द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद पाया कि सरकारी गैर सरकारी स्कूल के कई बच्चों को, विशेषकर बेटियों को, मोबाइल टैब उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बच्चों की मदद के लिए उन्हें डिजिटल शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए नवरात्रि के अवसर पर उत्कर्ष संस्थान की टैबलेट सहित फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए। विशेष करके हमारे आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्र निर्मल जी गहलोत का, जिन्होंने आदर्श विद्या मंदिर में मिली हुई अपनी शिक्षा का समाज के हित में और खास करके नारी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी ओर से यह निःशुल्क टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया। इसमें खास करके बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, स्वावलंबी बनाने का यह बीड़ा उन्होंने उठाया। इसके लिए मैं आदर्श विद्या मंदिर परिवार की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। सादुलपुर में आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की एक बैठक जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं बैठक में आए सभी अतिथियों का करणी सेना की तरफ से साफा में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष चैनपुरा ने संबोधित करते हुए संगठन के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सभी सर्व समाज के लोगों को अवगत करवाया। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की राजगढ़ में मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर हमारे जो पूर्व तहसील अध्यक्ष थे, उनका 1 साल का कार्यकाल आज से 8-10 दिन पहले पूरा हो गया था। अभी हम नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह जी किशनपुरा, जो हमारे जिला महासचिव हैं, उनको तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम सब ने मिलकर सर्वसम्मति से सौंपी है। उसके अलावा विक्रम सिंह जी जो भोजान पूर्व तहसील अध्यक्ष हैं, उनको अभी जिला सचिव के रूप में नियुक्त किया है। उसके अलावा वीरेंद्र सिंह जी भरिंडा को तहसील उपाध्यक्ष, विक्रम सिंह जी जसवंतपुरा को तहसील महासचिव, प्रेम सिंह जी बिक्का को तहसील प्रवक्ता, दलवीर सिंह जाटुवास को तहसील उपाध्यक्ष, जोगेंद्र सिंह किशनपुरा को तहसील उपाध्यक्ष, अजय शास्त्री जो है उनको सर्व समाज भाईचारा कमेटी जो करणी सेना की है उसके तहसील अध्यक्ष राजगढ़ के रूप में नियुक्त किया है। उसके अलावा योगेंद्र सिंह जो चारवाड़ा से हैं, उनको तहसील संगठन महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा सभी पदाधिकारियों को एक नसीहत भी है कि आपस में मिलजुल कर सर्व समाज को जहां भी जरूरत पड़े वहां पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे चूरू जिले में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सरदार शहर में गांधी चौक के पास स्थित करणी माता मंदिर में शुक्रवार रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार कल्याण सिंह पालावत, बजरंग बंसाली, कन्हैया लाल व सुरेश पांडे आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पन्नालाल सेठिया, कमल बोथरा, माणक सिंधी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। वहीं सरदार शहर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में कल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग में ब्रह्माणी माता की मूर्ति स्थापित की गई। इस अवसर पर पुजारी राजकुमार लाबा, नौरतमल व जितेंद्र जेदिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। पूर्ण सारे समाज के सहयोग से माता जी का मंदिर पहले बना नहीं हुआ था, लेकिन अब बना दिया गया है। इसलिए सारे समाज ने मिलकर हमने एक मूर्ति की स्थापना की। 5 दिन तक ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया
है ना ऐसा अनुष्ठान मैं वाल्मीकि समाज में पहली बार देख रहा हूँ। और वाल्मीकि समाज में जो जागृति आई है मांस मदिरा छोड़ने की और कुरीति छोड़ने की, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ वाल्मीकि समाज को। मैं खुद वाल्मीकि समाज से हूँ। आज जो सुधार हुआ है हमारे अंदर, वो आध्यात्मिक सुधार हुआ है। आपके मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बार बार इसको दिखाया जाए। चूरू के श्री चिरंजी लाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र की बहनों का कन्या पूजन आज प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत एवं सीमा नाथावत के द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर संस्कार केंद्र की बच्चियों को भोजन करवाया गया व मास्क एवं पाठ्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में मंजू कंवर, मनीषा राठौर सहित आचार्य बाबूलाल प्रजापत, मगनी राम एवं पुरुषोत्तम आदि उपस्थित रहे। आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर श्री चिरंजी लाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र के भैया बहनों का कन्या पूजन करवाया गया और उनका साथ में सहायक सामग्री देकर और तिलकार्जन कर बच्चों को भोजन भी करवाया गया। और ये एक विद्यालय की तरफ से और समाज की तरफ से एक प्रेरणा और अच्छा संदेश देने के लिए ऐसा हर वर्ष हम ऐसा करते हैं। धन्यवाद। सरदारशहर के हरियासर जाटान गांव में कुंड में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार हरियासर जाटान निवासी इंदिरा शुक्रवार को सुबह भेड़ें चराने के लिए खेत में गया हुआ था। जब शाम को घर आया तो उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली। वहीं इधर उधर तलाश किया तो घर में ही बनी कुंड में पत्नी का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पीहर पक्ष के लोगों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। शाम की लगभग करीब 5 बजे करीब कुंड में गिरनी बताते हैं। ये हरियासर जाटान गांव की है। रुक्मणी नाम इसका पति का नाम है, इंदिरा जाति जाट है। तो इसके पीर वाले आए हुए हैं और उन्होंने रिपोर्ट दे दी और उस पर मर्ग एफ दर्ज हो रही है। आगे कार्रवाई, इसकी शादी के 7 साल कम है तो इसमें जांच श्रीमान एसडीएम साहब महोदय द्वारा किया जा रहा है। पोस्टमार्टम भी इसका जारी है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 24 के रहने वाले युवक की जयपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान कोरोना से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि शुगर बढ़ जाने के कारण गत दिनों उसे जयपुर ले गए थे, जहां पर युवक की जांच कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो शुक्रवार को उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई और कल ही युवक का जन्मदिन था। वहीं युवक का शव आज दोपहर रतनगढ़ पहुंचा तथा परमाणा ताल स्थित मुक्ति धाम में पीपीई किट पहनकर परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। रतनगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए देह व्यापार में लिप्त 4 युवतियों सहित 6 लोगों को कल गिरफ्तार किया था। वहीं आज इनको न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए गए। प्रकरण के अनुसार मेगा हाईवे पर सुजानगढ़ मार्ग पर स्थित एक होटल में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी, जहां पर कमरों की तलाशी के दौरान 4 युवतियों सहित 2 युवक मिले, जिनके पास आपत्तिजनक सामग्री व 72,000 रुपए नकद बरामद हुए। खेत में चुन्नी के दुपट्टे का फंदा लगाकर 14 वर्षीय बालिका ने खुदकुशी कर ली। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव आलसर की रूही की है। सूचना पर राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर राजलदेसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कल आलसर की रूही से फोन मिला आया था कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। फिर कल वहां पर मौके पर जाकर लड़की को खिजड़ी के पेड़ से उतार कर उसका पंचनामा और फर्जुता लाश तैयार की गई। क्योंकि वक्त रात्रि का उसका था कल, इसलिए आज इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। राजलदेसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज कस्बे के निकटवर्ती गांव लूणासर व रत्नादेसर के बीच करीब 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। प्रशिक्षु आरपीएस कैलाश कंवर ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस के द्वारा गश्त के दौरान की गई। वहीं आरोपी मौका देखकर फरार हो गया तथा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल गश्त के दौरान हम रत्नादेसर लूणासर की तरफ हमें इत्तला मिली कि अवैध शराब जो है उसकी बिक्री हो रही है, बिना लाइसेंस के कोई शराब वहाँ बेच रहा है। हम वहाँ पहुँचे, मुलजिम वहाँ से फरार हो गया और अनुमानित कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच की शराब है
और वो हमने जब्त कर ली, तलाशी की वहाँ पे, तो इतनी शराब मिली और ले आए।